हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो एक ऑर्फनेज बॉय है और उसने एक बेबी को बहुत ही प्यार से अपने साथ गिटार सिखाना शुरू किया था। वो बेबी भी अनाथ है। वो अभी अभी अनाथ आश्रम में आया था। उसके पेरेंट्स भी नहीं है। जंगकुक ने अपनी छोटी बहन की तरह उसको अपने पास रखा, उसको बहुत सारा प्यार दिया। तियांग डोनेशन करने के लिए गया था और जंगकुक और उस बेबी को देखा। उसको उन दोनों से प्यार हो गया। अब वो उन दोनों को अपनी फैमिली बनाना चाहता है, क्योंकि तियांग की भी कोई फैमिली नहीं है। लेकिन तियांग के पास पैसे की कोई कमी नहीं। तो फिर तियांग ने फादर से कहा वो जंगकुक से शादी करना चाहता है और उस बेबी गर्ल को अपनी डॉटर बनाना चाहता है। उसको एडॉप्ट करने वाले हैं। तो फादर ने कहा ठीक है, मैं उन दोनों से पूछ कर बताता हूँ। उसके बाद जंगकुक और उस बेबी से कहता है क्या तुम दोनों उसके साथ जाना पसंद करोगे? वो बहुत ही अच्छा इंसान है। तुम दोनों को अपने घर पर लेकर जाना चाहता है, अपनी फैमिली बनाना चाहता है। जंगकुक ने कहा क्या ऐसा है? क्या वो सच में हम दोनों को अपनी फैमिली बनाना चाहता है? जंगकुक बहुत ही एक्साइटेड हो गया, क्योंकि उसके साथ वो बेबी भी जाने वाला था। क्योंकि जंगकुक को इस बेबी गर्ल से बहुत ही लगाव हो गया था। उसके बाद तियांग खुद आकर जंगकुक से कहता है डू यू मैरी मी? जंगकुक ने कहा ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और मुझे इसके लिए बहुत ही खुशी हो रहा है, क्योंकि तुमने उस बेबी गर्ल को भी घर पर लेकर जाने के बारे में सोचा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। उसके साथ मेरी लगन हो चुका है। तियांग ने कहा तुम्हें देखकर ही लगा। जंगकुक कहता है क्या क्या तुम सच में हम दोनों को फैमिली बनाना चाहते हो? लेकिन क्यों? तियांग ने कहा तुम दोनों यहाँ पर रहते हो, मैं अपने घर पर रहता हूँ, लेकिन हम सब लोग एक ही जैसे हैं, अनाथ। जंगकुक को तियांग के लिए बुरा लगा और उसकी फेस देखकर कहा आपसे हम अनाथ नहीं हैं, हम एक फैमिली है। तियांग ने कहा सही कहा। उसके बाद इस अनाथ आश्रम में ही तियांग ने बहुत ही धूमधाम से जंगकुक से शादी कर लिया और सारे अनाथ बच्चों को खाना खिलाया, गिफ्ट भी दिया और इस बेबी गर्ल को एडॉप्ट करने के बाद अपने घर लेकर आया। वो बेबी गर्ल जंगकुक और तियांग के बीच में लेटा हुआ था। तियांग और जंगकुक बेबी गर्ल को देख रहा था। वो बेबी गर्ल बहुत ही खुश थे कि उसको पेरेंट्स मिल गया। और जंगकुक को कहता है क्या मैं आपको अब इसे डैड बुलाना शुरू कर दूँ? तियांग ने कहा डैड नहीं, तुम उसको अप्पा बुला सकते हो, और डैड कहना है तो मुझे कहो। बेबी गर्ल बहुत ही खुश हो गया। तियांग इस बेबी गर्ल की फोrehead पे किस करते हुए कहता है गुड नाइट। बेबी गर्ल बहुत ही खुश हो गया और तियांग की गाल पर किस किया और जंगकुक की भी। जंगकुक तियांग को घूरने जा रहा था, आखिर उसने उसकी फोrehead पे किस नहीं किया है ना, इसीलिए। जंगकुक यही सोच रहा था क्या तियांग ऐसे ही लेटे रहेगा? क्या वो कुछ नहीं कहने वाला है और कुछ नहीं करने वाला है? और बेबी गर्ल क्या सो जाने के बाद वो कुछ करने भी वाला है या फिर वो भी सो जाएगा? तियांग दूसरी तरफ मुड़कर सो जाते हैं। जंगकुक ने कहा क्या वो सो रहा है? लेकिन इतनी जल्दी क्यों है उसको? अगर वो सो जाएगा तो हम आपस में बात कर सकते हैं। जंगकुक तियांग को बोलने वाला था, लेकिन उसको बहुत ही शाय हो रहा था। वो खुद से कुछ कहना नहीं चाहता है। तियांग ने भी सोने की एक्टिंग किया। बेबी गर्ल भी सो चुका था। जंगकुक जगा हुआ था, उसको नींद नहीं आ रहे थे। जंगकुक उठकर बैठ गए और मीरा के सामने जाकर खड़े हो गए। आपने आपको शीशे में देखकर कहा मैं इतना हैंडसम हूँ, मुझे पता नहीं था। सच में मैं बहुत ही क्यूट हूँ। मुझे लगा मैं शायद बाकी इंसान की तरह ही बहुत ही नॉर्मल हूँ, लेकिन मैं तो बहुत ही खास हूँ। जंगकुक अपने आप को देखकर मुस्कुराकर बोल रहा था। लेकिन अपने आप से कहा अगर मैं इतना ही क्यूट और हैंडसम हूँ तो उसने मुझसे कुछ बिना किए ही सो कैसे गया? क्या वो मुझे पसंद नहीं करता है? बस ऐसे ही शादी कर लिया, तरस खा के। तियांग पीछे से जंगकुक को हक करते ही कहता है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम बहुत ही गुड लुकिंग बॉय हो और बहुत ही क्यूट। तुम्हें पता है तुम्हारे जैसे क्यूट मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारी फेस पर जो क्यूटनेस है ना, वो बहुत ही प्यारा है। मुझे वो बहुत पसंद है। क्या तुमने अपने आप को शीशे में पहली बार देखा है? जंगकुक ने अपना सर हिलाया। तियांग ने कहा अच्छा हुआ कि तुमने पहले अपने आप को नहीं देखा था। पहले तुम्हें मुझे देखने को मौका मिला, उसके बाद तुमने अपने आप को देखा। तुम्हें मेरी आंखों में तुम्हारे लिए जो प्यार है वो देखकर समझ में आ जाना चाहिए था तुम कितने हैंडसम हो। जंगकुक ने कहा क्या तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? तियांग जंगकुक से कहता है बहुत ज़्यादा। तुम सच में बहुत ही खास हो मेरे लिए। जंगकुक अपने होठों को पाट कर लेता है और तियांग को घूरे जा रहा था। उसकी बम्बी आई से जंगकुक को घूर रहा था और बहुत ही प्यार उसकी आंखों में नजर आ रहा था। तियांग ने जंगकुक की होठों पर अपनी होठों को रख दिया
और 21 बहुत ही लंबा होते जा रहा था। और 21 के बाद जो कुछ भी होने लगा ना, वो तो बोलने के लायक ही नहीं है। वो दोनों बहुत ही रोमांस में खो गए थे। जैसे ही सुबह हो जाते हैं, जंगकुक तियांग की बाहों में था और बेबी बेड पर लेटा हुआ था एक कॉर्नर पर। जंगकुक का तियांग एक चादर के नीचे था। दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से चिपका हुआ था जैसे कि दोनों को अलग करना चाह रहा हो कोई, लेकिन अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि जंगकुक अनाथ आश्रम में सुबह को ही उठ जाते हैं, उसकी आदत है। लेकिन आज वो देर से सोकर उठा। लेकिन तियांग वो तो दोपहर तक सोते रहते हैं, और आज तो उसको और भी नींद आ रहा था, क्योंकि उसने जो जंगकुक के साथ किया है उसके बाद उसको सुकून की नींद आ रहा था। लेकिन जंगकुक पहले उठ गया था, क्योंकि उसको नींद टूट गया था, इसलिए उसने सोचा वो तियांग के लिए टेस्टी खाना बनाएगा और अपनी बेबी गर्ल के लिए भी। उसके बाद जंगकुक ने जैसे फ्रिज खोला, वो बहुत ही हैरान रह गया। फ्रिज में कुछ भी नहीं था। जंगकुक कहता है इतनी बड़ी फ्रिज है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो तियांग को जगाने ही वाला था। फिर सोचा अगर उसको जगाएगा तो कैसे चलेगा, वो तो गहरी नींद में लग रहा है, उसकी नींद तोड़ना सही नहीं होगा। जंगकुक को सब्जी भी खरीदना था, लेकिन वो कैसे खरीदेगा, उसके पास पैसे भी नहीं। लेकिन तियांग ने कल रात को उसके हाथ पर एक कार्ड दिया था और कहा था तुम चाहो तो इससे कुछ भी खरीद सकते हो। जंगकुक को जैसे ही याद आया, वो बेड से लेकर उस कार्ड को लेकर आया। वो उसको पिल्ले के नीचे रखा था और उस कार्ड को हाथ में लेते हुए कहा ये ब्लैक कलर का है, इसे क्या करता होगा, इसे कुछ भी खरीद सकते हैं क्या। और तियांग ने जंगकुक से ये भी कहा था अगर तुम्हें बाहर कहीं पर भी जाना है तो ड्राइवर से कह देना, वो तुम्हें लेकर जाएगा, तुम्हें खुद से चलकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। और तुम बाहर की दुनिया को नहीं जानते हो, वो लोग बहुत बुरे होते हैं, तुम्हें सबके साथ प्यार से तो आना है, लेकिन अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया ना, तुम्हें भी उसी तरह से रिप्लाई करना है, समझ गए। जंगकुक ने कहा ठीक है मैं समझ गया, और उसने वही बातों को याद करते हुए ड्राइवर से जाकर कहा मुझे बाहर जाना है सब्जी खरीदने के लिए, और मीट भी खरीदना है, बेबी को बहुत पसंद है। ड्राइवर ने कहा ठीक है बैठ जाइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। उसके बाद जंगकुक को शॉपिंग मॉल में लेकर आते हैं। जंगकुक ने बहुत सारी चीज़ों को ले लिया, लेकिन वो बहुत ही टेंशन में था, क्या इस कार्ड से इतना कुछ ले सकता है वो या नहीं। जंगकुक डर डर कर उस सेल्समैन के पास जाते हैं और कहता है मैंने इतना सब कुछ लिया है और ये कार्ड मैं आपको देना चाहता हूँ। सेल्समैन ने कहा क्या तुम ये कार्ड मुझे देना चाहते हो। जंगकुक कहता है हाँ आप इस कार्ड को रख लो और मैं इन सारी चीज़ों को लेना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे इन सारी चीज़ों को दे दीजिए। सेल्समैन ने कहा रुक जाइए मुझे किसी को कॉल करना है। सेल्समैन ने इस कार्ड की ओनर कीमतियों को कॉल करते हुए कहा सर आपका कार्ड हमें मिल गया, लेकिन कोई है जो इस कार्ड को हमें देना चाहता है, वो भी किस सामान की वजह से। हमने कहा है कि आपको कॉल करने के बाद ही उसको इस सामान देने वाले हैं, और इस कार्ड को आप वापस लेकर जाइए, पता नहीं किसको मिल गया होगा। तियांग ने कहा कोई बात नहीं, उसको वो कार्ड वापस करो और जितना पेमेंट हुआ उसको रख दो, वो मेरे हस्बैंड है। सेल्समैन ने तियांग से माफ़ी मांगा। तियांग ने कहा मुझसे नहीं, जिसके साथ आप लोगों ने ऐसे बिहेव किया है उससे माफ़ी मांगिए। तो सेल्समैन ने जंगकुक से माफ़ी मांगा, प्लीज़ सर हमें माफ़ कर दीजिए कि हमने आपको पहचाना नहीं और आपके साथ रूड बिहेव किया। उसके बाद जंगकुक ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, वो सामान लेकर घर आ जाते हैं। तियांग जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था। जैसे जंगकुक घर वापस आया, तियांग ने जंगकुक को हक कर लिया और उसकी फोrehead पे किस करते हुए कहा तुम बाहर क्यों गए थे और मुझसे पूछा क्यों नहीं। जंगकुक कहता है सॉरी, वो डर गया, उसको लगा शायद तियांग बहुत ही गुस्सा करने वाला है। तियांग जंगकुक की पीठ पर सहलाते हुए कहा शांत हो जाओ, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, मैं तो बस इसलिए कह रहा था कहीं तुम्हें कोई चोट लग जाता तो, और तुम इतने सारे सामान को लेकर कैसे घर आ गए। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा वो ड्राइवर ने मुझे हेल्प किया है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, और मैंने तुम्हारी इस काले कार्ड से बहुत सारे सामान खरीद लिया, उन लोगों ने मुझे वापस भी कर दिया, उन लोगों ने पैसे नहीं रखा और न ही इस कार्ड को। तियांग कहता है इसमें ही बहुत सारे पैसे हैं, जो तुम चाहो ना वो इसे खरीद सकते हो, चाहो तो एक बंगला भी खरीद सकते हो, फिर भी इसके अंदर जो पैसे हैं वो ख़त्म नहीं होगा, समझ गए। जंगकुक कहता है क्या इस कार्ड के अंदर इतने पैसे हैं लेकिन दिख क्यों नहीं रहा है। तियांग मुस्कुराते हुए कहा तुम धीरे धीरे समझ जाओगे, ये डिजिटल है और ताकि लोग को इतने सारे पैसे कैरी ना करना पड़े इसीलिए ब्लैक कार्ड बनाए जाते हैं, क्रेडिट कार्ड और भी बहुत सारे कार्ड हैं जो तुम्हें मैं धीरे धीरे समझा दूंगा। जंगकुक कहता है ठीक है और मैं समझ भी जाऊंगा अगर तुम मुझे समझाओगे तो।
दोनों आपस में बहुत ही प्यार से बातें कर रहा था। तियांग ने जंगकुक की हेल्प किया। उसके बाद जंगकुक ने तियांग के लिए खाना बनाया और बीवी जब नींद से उठ गया, तियांग बीवी को तैयार कर देता है। उसके बाद तियांग और जंगकुक और बेबी गर्ल साथ में तीनों बैठकर खाना खा रहा था। तीनों को साथ में देखकर लग रहा था हैप्पी फैमिली। तियांग बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे, लेकिन उसकी आंखों पर आंसू आ जाते हैं। जंगकुक तियांग की आंखों पर आंसू देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? कहीं तुम्हें खाना पसंद नहीं आया क्या? तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, एक खुशी के आंसू है। पहली बार मैं अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा हूँ, वो भी अपने हस्बैंड के हाथों से बनाया हुआ। मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा हो। मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। जंगकुक ने तियांग को देखते हुए कहा, मुझे तुम्हें देखकर ही पता चल गया, लेकिन तुम अचानक रोने लग गए तो मुझे बहुत ही डर लगने लगा। तियांग, मैं तुम्हारी आंखों पर आंसू नहीं देखना चाहता हूँ, तुम खुश रहा करो। तियांग ने भी जंगकुक से कहा, और मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुँचने दूंगा, हर मुसीबत से बचाऊंगा। इतने सालों में तुमने जो तकलीफ उठाया है, आइंदा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने उसको हक करते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे लिए वही फील करता हूँ जो तुम मेरे लिए करते हो। तियांग ने कहा, कौन, क्या फील करते हो तुम मेरे लिए? तुम्हें कैसे पता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ? जंगकुक कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैंने टीवी में देखा था। तियांग कहता है, क्या टीवी में, कब देखा? और तुम्हारी अनाथ आश्रम पर टीवी था क्या? जंगकुक कहता है, नहीं तो बस मैं एक दिन बाहर आया था और अनाथ आश्रम से भागना चाह रहा था। उसके बाद मुझे किसी ने हेल्प करने के बहाने से अपने घर लेकर गया। तियांग कहा, उसके बाद क्या हुआ? जंगकुक कहता है, वो लोग मुझे बहुत सारा काम दिया था, मैंने वो सब कुछ काम किया, लेकिन उन लोगों ने मुझे बहुत पीटा क्योंकि उन लोगों को वो काम पसंद नहीं आया था। उन लोगों ने कहा कि मैंने अच्छे खाना नहीं बनाया है और न ही घर को क्लीन कर पाया और न ही मैं कपड़े धो पाया। तियांग कहता है, क्या, किसने किया है ऐसा? जंगकुक कहता है, मुझे उन लोगों के बारे में उतना कुछ पता नहीं है, लेकिन उस आदमी का नाम है एमडी बिल्लाल। लेकिन तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? तियांग ने कहा, बस ऐसे ही, तुम खाना खाओ। तियांग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसने अपने हाथ को मुट्ठी कर लिया था और जंगकुक से कहता है, तुम्हें अभी किसी और के घर पर नहीं जाना है। अब तुम चाहो तो बहुत सारे नौकर चाकर रख सकते हो, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, तुम चाहे कुछ भी कर सकते हो। जंगकुक ने कहा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अपने काम खुद हाथों से करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैंने अपने अनाथ आश्रम पर भी यही किया है और मुझे बहुत सुकून मिलता है। तियांग ने कहा, और उसके बाद तुम्हें मूवी देखने को कैसे मिला, अगर वो लोग इतने बुरे थे तो? जंगकुक ने कहा, मुझे टीवी देखने का बहुत शौक था। मैंने जब उस टीवी को चलते हुए देखा, वो दोनों हस्बैंड वाइफ टीवी देख रहा था, मैं चुपकर देखने लग गया। जैसे ही उन दोनों को पता चला, उन लोगों ने मुझे बहुत पीटा। तियांग कहता है, फिर से तियांग को बहुत ही गुस्सा आ गया। उसके बाद जंगकुक से कहा, ठीक है, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, क्या करने वाले हो? मैं समझा नहीं। तियांग कहता है, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट डे शाम को जंगकुक अपनी बेटी को लेकर गिटार सिखा रहा था। जंगकुक को गिटार बजाने का बहुत शौक है, तो फिर तियांग जंगकुक और बीवी के सामने आकर बैठ गया और गिटार को सुन रहा था। तियांग को बहुत ही सुकून लग रहा था। जंगकुक अचानक नोटिस करता है, वो इंसान जंगकुक के सामने है जिसने जंगकुक को पीटा था। जंगकुक बहुत ही शौक होकर कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? उस आदमी ने जंगकुक की पैर पकड़ लिया। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो, मेरी पैर छोड़ो। लेकिन वो नहीं छोड़ रहा था और माफ़ी मांगता है। जंगकुक ने कहा, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तो उस आदमी ने कहा, मैंने जो कुछ भी किया है मुझे इसके लिए माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं बनना चाहिए था। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे घर पर नौकर बनकर रह सकता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर भी जंगकुक ने उस आदमी को माफ़ करते हुए कहा, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए और आपको मेरे घर पर काम नहीं करना है, आप जा सकते हो। तियांग, तुम उसको जाने के लिए कहो, मुझे किसी के साथ इतना बुरा नहीं करना है। तियांग ने उस आदमी से कहा, सुना क्या, वो इतना बड़ा दिल रखता है, इतना कुछ करने के बाद भी माफ़ कर दिया, और तुम लोग इतने घटिया इंसान हो, किसी छोटे बच्चे से इतना काम कराने के बाद भी मारते हो, इतना बुरा कैसे हो सकते हो? उस आदमी ने तियांग की पैर पकड़ते हुए जान की भीख मांगता है। तियांग ने कहा, मैं कोई नहीं होता माफ़ करने वाला, अगर माफ़ करना है तो जंगकुक करेगा, वरना मैं तुम्हें। तो जंगकुक ने कहा, मैंने माफ़ कर दिया। तियांग, उसको जाने के लिए कहो। उसके बाद तियांग ने कहा, यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। उस आदमी ने अपनी हाथ की उंगलियों को देखा।
तियांग ने उसके हाथ की एक उंगली को काट दिया था। जंगकुक उस आदमी की हाथ को देखकर बहुत ही शॉक हो गए। जंगकुक को समझ भी नहीं आ रहा था आखिर उस आदमी के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन उस आदमी ने इमेजिनेशन करने लग गया। तियांग ने उस आदमी के हाथ को काटने ही वाला था, लेकिन उस पर तरस खाते हुए उसकी उंगली काट दिया, जिस उंगलियों से जंगकुक को हार्ट किया है, थप्पड़ लगाया है, मारा है। अगर उंगली नहीं रहेगा तो लाठी कैसे पकड़ेगा, ताकि वो हमेशा याद रखे किसी को मारने से पहले। उस आदमी ने कहा कि वो उससे बहुत प्यार करता है, तभी तो मेरे साथ ऐसा किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो काश आज मेरे हाथ की ये हालत नहीं होता। इससे पहले कि मेरी पूरी हाथ ही कट जाए, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। उसके बाद वो आदमी अपनी पूरी फैमिली को लेकर बहुत दूर चले जाते हैं। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो। तियांग ने कहा, मेरी जितनी परेशानियाँ थी वो ख़त्म हो गया। अब मैं बस तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? जंगकुक ने कहा, बहुत ज़्यादा। लेकिन तियांग, मुझे एक बात समझ में नहीं आया। उस आदमी की सारी उंगलियां ठीक थे, अचानक उसके हाथ को क्या हो गया? वो पहले जैसा नहीं दिख रहा है। वो बहुत ही परेशान दिख रहा था, जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो किसी भी परेशानी में नहीं है। उसने जो किया है बस उसके लिए उसको माफ़ी मांगना था, और इसीलिए वो यहाँ पर आया था। जंगकुक ने कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला वो कहाँ रहता है? तियांग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है किसी इंसान को ढूंढना इतना भी मुश्किल है क्या? तुमने कहा एमडी बिल्लाल, और वो एक बहुत ही बड़ा खतरनाक बिजनेसमैन है। वो हमेशा बहुत सारे पैसे कमाते हैं, वो भी काले धंधे से। तुम्हारे मुँह से उसके नाम सुनकर ही मैं समझ गया था। मेरे लिए इतना मुश्किल भी नहीं था। जंगकुक ने कहा, कहे तुमने? तो तियांग ने कहा, क्या बोल रहे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक कहते हुए बातों को घुमाते हुए जंगकुक को हक कर लेता है, और उसकी होठों पर किस करने ही वाला था, लेकिन अचानक बेबी आ जाते हुए कहता है, डैड आप दोनों क्या कर रहे हो? तियांग ने बेबी गर्ल को गोद में उठाते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं, बस तुम्हें मिस कर रहा था। तो बेबी गर्ल ने कहा, मैं तो यहीं पर ही था ना। जंगकुक कहता है, वही तो, तुम हमेशा हमारे साथ ही रहोगे। तो फिर टाइम को स्किप करते हुए जंगकुक बहुत ही बीमार पड़ चुका था। वो खाना नहीं खा पा रहा था, उसके सर भारी सा लग रहा था और उल्टी हो रहा था। तियांग बहुत ही परेशानी में आ जाते हैं। डॉक्टर को कॉल कर दिया। डॉक्टर घर पर आ गया और जंगकुक को चेक करते हुए कहा, खुशखबरी है। तियांग कहते हैं, पागल हो गए हो क्या? वो बीमार है और आप बोल रहे हो कि खुशखबरी है? आप खुद पहले अपनी इलाज कीजिए, उसके बाद उसकी इलाज कीजिए। डॉक्टर ने कहा, मेरी बात तो सुन लो पहले, तुम डैड बनने वाले हो। तियांग कहता है, क्या पागल हो गए हो क्या? वो बीमार है और आप कुछ भी बोल रहे हो। तो तियांग को समझ में आया कि डॉक्टर ने अभी क्या कहा है, उसने तो ध्यान भी नहीं दिया। फिर कहता है, क्या अभी आपने ये कहा है कि मैं डैड बनने वाला हूँ? डॉक्टर ने कहा, ऐसा ही है। तो फिर जंगकुक को गोद में उठा लेता है और नाचना शुरू कर देता है। डॉक्टर ने कहा, क्या करो, उसको नीचे उतारो, वरना बहुत ही रिस्क हो सकता है। तियांग कहता है, सो सॉरी, मैं आइंदा ध्यान रखूँगा। और जंगकुक की फोरहेड पे किस करता है और कहता है, तुमने मुझे कितना खुश कर दिया, तुम खुद भी नहीं जानते हो। तियांग और जंगकुक ने अपनी बेबी गर्ल का नाम रखा है तेकू की, और उन दोनों की जो बेबी होने वाला है उसका नाम रखेगा तेकू, वो लड़का हो या लड़की। बेबी गर्ल जैसे ही पता चला उसको कि उसके घर पर एक बहुत ही नन्हा सा बेबी आने वाला है, उसके भाई बहन उसके साथ खेलने वाला है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। इस बच्चे की होठों पर मुस्कुराहट देखकर तियांग और जंगकुक भी खुश हो गया, और तियांग और जंगकुक एक दूसरे को देखा और बच्चे को गोद में लेकर तीनों बहुत ही खुश लग रहा था। तो फिर महीना ऐसे बीतते जा रहा था। टाइम को स्किप करते हुए जंगकुक बेड पर लेटा हुआ है और उसके पास एक बेबी बॉय लेटा हुआ है। वो बहुत ही छोटू सा है। बेबी गर्ल वो 6 साल का है। वो जंगकुक की उस बेबी के सामने आकर बैठ गया और कहा, आपा, क्या मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और वो क्या मेरा छोटा भाई है? तियांग ने कहा, सही कहा तुमने, वो तुम्हारी छोटे भाई है और तुम उसको बहुत प्यार देना, ठीक है ना? बेबी गर्ल बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, उसका नाम क्या रखने वाले हो आप? तियांग और जंगकुक ने बेबी से कहा, तुम्हारा नाम तेकुकी है, तुम्हारे छोटे भाई का नाम तेकुक होगा। तो तीनों बहुत ही खुश लग रहा था और बेबी इन तीनों को खुश देकर वो भी मुस्कुरा रहा था। इसी के साथ ही डी एन कहता हूँ, आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।